नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि बाजार में आज बड़ी गिरावट का कारण क्या था और ये गिरावट जो हुई है उसके आगे बाजार में क्या हो सकता है? क्या ये गिरावट आगे जारी रहेगी या फिर यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा? आज हम इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे और कैसे बताएंगे कि कैसे हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है और इसका प्रूफ भी मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 2% के आसपास की गिरावट आई है और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 4% के आसपास गिरा है। और ये 2% और ये 4% दोस्तों कोई छोटा मोटा फिगर नहीं, एक बड़ा फिगर है। और हम देखते हैं तो 450 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है और 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, जिसको एक भयंकर गिरावट बोल सकते हैं। अब ये गिरावट आने का कारण क्या था दोस्तों? फंडामेंटली रीजन से बहुत चीजें बताई जा रही है। कोई कहता है जी रुपया डाउन हो गया था, इस वजह से हुआ। कोई कहता है जी कोविड केसेस बढ़ गए थे, इस वजह से हुआ। कोई कहता है जी ये बहाना, कोई कहता है वो बहाना। देखो, बहाने बाजार में चलते रहते हैं, रीजंस चलते रहते हैं, बट एक्चुअल में प्राइस ने सब कुछ बता दिया था। दोस्तों, बाजार में जब आप काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो भाव ही भगवान है। कहते हैं ना, गुजराती में कहावत है, भाव ही भगवान छे। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो हमने पहले कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पर एक मैसेज था दोस्तों जो हमने किया था कुछ दिन पहले की ही बात करेंगे। और ये मैसेज क्या था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां से हम समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो मैसेज में ऑलरेडी हमने एक चार्ट भेजा था, चार्ट पोस्ट किया था और चार्ट पे क्लियरली लिख दिया था हमने। पहले चार्ट की फोटो क्लिक करके भेजा। ये एक मंथली चार्ट था जो कि था निफ्टी का, और दूसरा इसमें लिखा था निफ्टी मंथली चार्ट अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जा चुका है। भाई जा चुका, अपने रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा हो चुका है। और जब सारे लोग बुलिश हो तब थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जब सब लोग बुलिश हो तो अलर्ट रहने की जरूरत है। 21,812 के पास निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला था, अभी तक वो भी रिटेस्ट नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 21,812 भी रिटेस्ट होगा। सो हायर लेवल्स पर अलर्ट रहो, बाकी का जो होगा लाइव मार्केट में अपडेट कर देंगे। अब ये मैसेज क्या था दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। पहले बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो यहां पे मैं डायरेक्टली बाय सेल तो नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ लेवल्स, कुछ चार्ट आपको भेज के कुछ एजुकेट करने की कोशिश कर सकता हूं, जिसको आप समझ के आप अपना ट्रेड प्लान कर सके या फिर आप बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमने एक लेवल ऑलरेडी आपको बता दिया था कि भाई निफ्टी जो है अपने हायर लेवल पे जा चुका है। मेरी कल भी अपने फ्रेंड से बात हुई थी जो जिसके पास काफ़ी होल्डिंग्स थी, तो मैंने कल भी बताया था कि भाई सारी होल्डिंग बेच दो अपनी। रीज़न उसका क्या है कि बाजार अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 22,200 के लेवल्स की बात हम कर रहे थे निफ्टी में। और कल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं तो 22,124 के आसपास का हाई लग चुका है, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, यहाँ से बाजार में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे और समझेंगे हम मंथली चार्ट से। ये देखते हैं दोस्तों, ये निफ्टी का एक मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहां से आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि बाजार ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा हुआ था। ये देखेंगे क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का, अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था। तो यहां से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा था। दूसरी चीज दोस्तों, ये तो हो गया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के हिसाब से हमने बताया था। और यहीं पे अगर हम चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करके यहाँ पे D1 का चार्ट लगाते हैं तो 1 डे का चार्ट अगर हम लगाए तो 1 डे के चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था। ये देखेंगे, अगर आप इस पैटर्न को देखते हैं तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन हमें निफ्टी में आज भी दिखाई दिया है। और आपको हमने मैसेज भी किया था, अगर आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो पब्लिक टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे ऐसी अपडेशंस आपको मिलती रहती है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और भी डिटेलिंग में मैं अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपको दिखा दूंगा। अब एग्जैक्टली बाजार गिर चुका है, ठीक है, हो चुका जो होना था। अगर आप देखेंगे निफ्टी के अभी भी चार्ट में, मैं डेली चार्ट यहां पे लिया है, तो डेली चार्ट में भी एक और ब्रेकडाउन हमें यहां पे हमें देखने को मिला है। अब ये ब्रेकडाउन क्या है उसको समझेंगे कि यहाँ पे इसका एक लो था, तो यहाँ पे भी एक लो देखने को मिला और यहाँ पे थर्ड लो था। अब थर्ड लो का अगर आप देखेंगे बाजार खुला था, लोपन सेम था और एकदम से उसमें तेजी देखने को मिली। तो काफी लोगों ने सुबह मैसेज करा कि यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो हमने सीधा मना कर दिया, भाई अभी को समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं कर सकते। रीजन उसका क्या था? क्योंकि यहाँ पे अभी एक पैनिक मोड क्रिएट हुआ है, अभी कोई पैटर्न नहीं बना है, पैनिक क्रिएट हुआ है। बाजार खुला
क्या, एकदम से बाइंग सपोर्ट मिला और जैसे ही बाजार नीचे आने लगा तो हमने एक मैसेज पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा पहला मैसेज था जो कि यहाँ पे देखने को मिला था। निफ्टी का सपोर्ट का हमने मैसेज कर दिया था, निफ्टी सपोर्ट का, और उसके नीचे हमने क्लियरली लिख दिया था निफ्टी का लो है, यहाँ पे लिख दिया था निफ्टी का लो है 21,635 का, क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए वीक रहेगा। ये मैसेज भी आज हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। और अगर आप देखते हैं तो लो जो बना है निफ्टी का, आप वहां से देखेंगे तो 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है निफ्टी का दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। और निफ्टी के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, अगर उसकी एग्जैक्टली मैं बात करूं तो वो लेवल अब यहां से बाजार में देखने को मिल सकता है, वो है 20,950 रुपए का। मैं फिर से कहना चाहूंगा 20,950 के लेवल्स हैं जो बाजार में अब देखने को मिल रहे हैं। वो दोस्तों यहाँ पे मैं कोई बाइंग सेलिंग की टिप नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल कर दो, बाय कर लो, स्टॉप लॉस लगा लो, टारगेट लगा लो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बाजार के लेवल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे का क्या प्लान आपका हो सकता है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों दो लेवल्स है जो मैं देना चाहूंगा कि अभी तो फिलहाल इसका एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें 20,950 तो लग रहा है। बट अगर बाजार जो है कल के दिन 21,700 के ऊपर ट्रेड कराता है, 700-750 के ऊपर जाता है, तो वहां से भी बुलिश हो सकता है। देखो कल क्या है कि बड़ा गैप है, बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रहेगा कल। रीजन उसके क्या है, क्योंकि फंडामेंटली रीजंस काफी हैं उसके, और बाजार में जिस तरीके से आज जो भयंकर गिरावट देखने को मिली है उसका इंपैक्ट डाउ में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों कल गैप अप या गैप डाउन होगा, और मेरे हिसाब से अगर कहीं बाजार यहीं पे ही ओपन होता है तो वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप उसमें फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को बाजार 20,950 लग रहा है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे क्लियर कट निफ्टी मिला है, वो भी डेली के चार्ट पे। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट को समझेंगे, और इसका ब्रेकडाउन का मैसेज भी मैंने करा था अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। एग्जैक्टली देखेंगे तो 46,400 के आसपास चल रहा था जब बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे मैसेज कर दिया था कि भाई ब्रेकडाउन किसमें, बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों ये सारे हिंट तो आपको कम से कम समझने ही पड़ेंगे। 46,400 के बाद अगर एग्जैक्टली आप देखते हैं तो क्लोजिंग जो हुई है इसकी, एग्जैक्टली मैं क्लोजिंग की बात करूंगा तो 45,900 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो वहां से 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है। तो अब बैंक निफ्टी को अगर हम समझेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी ये कह रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। बाजार इसके बीच में डेली चार्ट पे ट्रेड करा रहा था, और यहां पे हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर हम दोनों चीजों को फोकस करें तो ऊपर का जो लेवल है वो है 48,500 का, मैं लिख देता हूं 48,500 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो बनता था वो बनता था 46,670 के आसपास का। तो दोनों में जो डिफरेंस है मोटा मोटा मान के चलो 1800 पॉइंट का डिफरेंस है, 2000 पॉइंट मान के चलते हैं। तो यहां से अगर आप -2000 पॉइंट भी कर देते हैं तो टारगेट जो बनता है 44,600 के आसपास का टारगेट बनता है, मोटा मोटा मान के चलिए। तो यहां से 46,000 के आसपास जो ब्रेकडाउन मिला है, तो वहां से 44,000 के आसपास भी बाजार जा सकता है। मैं फिर से कहूंगा, मैं बाय सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, यहां पे मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा सा वीक रहेगा, बट फिर भी अगर बाजार 46,700 के ऊपर चलता है, अगर कल बाजार गैप अप खुल जाता है, कल कोई तेजी आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो 46,700 के ऊपर बाजार थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, कोई एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि सपोर्ट के नीचे जाने के बाद यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, बाजार रेंज में चल रहा है, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, बट यहां से अगर तेजी होती है तो बाजार यहां तक भी जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं तो 46,700 का लेवल है, क्रूशियल लेवल है, बाकी नीचे से तो 44,600 तो बाजार लग रहा है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जबरदस्ती ईगो में आके बाजार गिर गया इतना, अब और कितना गिरेगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इलेक्शन में आने वाले हैं, ये वो, इतना दिमाग मत लगाना भाई, ठीक है। बाजार के साथ चलो, बाजार के फ्लो में चलो, बाजार से लड़ने की कोशिश मत करो। न्यूज सब इधर की उधर हो जाती है, प्राइस ही काम करता है। तो प्राइस एक्शन में आपके एसएल भी कटेंगे, टारगेट्स भी आएंगे, दोनों चीजें आएंगी, बट बहाव में बहो। अगर आप बहाव में बहोगे और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आप बड़ा पैसा बना सकते हो। बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं वीडियो में नहीं बता सकता, पहले मैं बड़ा खुल के बात करता था, रीजन उसका क्या है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और
आगे आपको पता ही है कि मैं खुद सिविल रजिस्ट्रेड होने की तैयारी कर रहा हूँ। जब हो जाऊंगा तब खुल के बोलूँगा, आपको पसंद भी आएंगी। और मुझे पता है कि थोड़े से व्यूज़ में मेरे कम हुए हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं खुल के नहीं बोल पा रहा सारी चीज़ें। बट इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आप मेरे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, आप हिंट को समझो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार बस मेरे को ये बता दे कि इसका टारगेट क्या है, ये स्टॉप लॉस क्या है, मुझे यहाँ पे बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। इसकी एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुद का एक कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसकी फीस है 7,999 रुपये। जो मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पे मैंने इसमें समझाई हुई है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हुई है। दूसरी दोस्तों चीजें यह है कि इसमें पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलता है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। बिगिनर के लिए कोर्स काफी हेल्पफुल है, बिगिनर टू एडवांस है। जिसको टेक्निकल आता है वो भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कैंडलस्टिक बहुत डिटेल में समझाई हुई है। इसके अलावा बाय सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, सब कुछ इसमें समझाए हुए, सारे लेवल्स इसमें बताए हुए हैं। साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, टेक्निकल ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताया। गिरने का कारण क्या था ऑलरेडी पहले प्रेडिक्ट कर दिया था आज के दिन मॉर्निंग में, और वो गिरावट देखने को भी मिली। और इसके अलावा जो मंथली चार्ट पे जो पैटर्न्स बने थे उसके बारे में बता दिया आपको। कल भी हमने मैसेज करे थे आपको, अगर कल के मैसेज देखोगे तो उसमें बताया था भाई ब्रेकडाउन है। कल की वीडियो में भी बताया था भाई कौन से लेवल है उसके ब्रेकडाउन आए हैं तो गिरावट आएगी। और इतना बड़ा जो गैप डाउन आया उसकी भी हमने इतनी बड़ी अजम्पशंस नहीं करी थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये होना था। क्योंकि आपको पता है कि भैया इतना जो मिड कैप वगैरह भी जो तेजी आई 6 महीने में जो डबल्स हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बबल था जो फटना था। एसएमए का जो बबल था, आपको पता आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ किस किस रेट में लिस्ट हो रहे हैं और कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, आईपीओ किस रेट में लिस्ट हो रहा है, तो ये बबल तो दोस्तों फटना था ही। और ये पहले से भी अनुमान था हमें, तो ऐसा हुआ। बट हम लोग हैं भाई टेक्निकल एनालिस्ट, हम अपने प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, टेक्निकल चार्ट जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। और टेक्निकल सीखना चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।